फ्रेंड्स, हमने हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन का बारे में देख रहा था. सो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन दैट कॉजेस द gigantism एंड acromegaly. Gigantism and acromegaly. Okay, so gigantism mainly in children and acromegaly in adult. गिगेंटिज्म चिल्ड्रन में होता है, एक्रोमेगाली अडल्ट में होता है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी देखा था हमने. गिगेंटिज्म इट इज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. सो क्यों हाइपर सिक्रेशन होता है? बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स ओवर एक्टिविटी. पिट्यूटरी ग्लैंड्स ट्यूमर. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इतना सारा हार्मोन रिलीज करते हैं. सो ग्रोथ हार्मोन में पिट्यूटरी से रिलीज होने से बच्चे में ज्यादा रिलीज हो गए तो गिगेंटिज्म होता है, अडल्ट में ज्यादा हो गए तो एक्रोमेगाली होता है. उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बच्चे का हाइट मोर देन नॉर्मल होता है एंड अपर एंड लोअर लिम्स का बोन्स ज्यादा लंबा लॉन्ग ग्रोथ होता है. इधर अडल्ट में भी सेम एंड सॉफ्ट टिश्यू थिकनेस होता है. मैं बोला था इसको कैरेक्टरिस्टिक्स. पैरानेसल साइनस एनलार्जमेंट होता है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स बोन्स लंबा होता है, टंग एंड पैरानेसल साइनस स्किन थिकनेस होता है, ऑयली स्किन होता है, जॉइंट पेन हो सकता है. एंड अगर फीमेल में होगा तो मेनिस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होता है. मेनिस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है. ये भी एक क्लिनिकल क्लासिकल साइन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन इन फीमेल अडल्ट. फीमेल अडल्ट में हो गए तो मेनिस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है. ओके, मेनिस्ट्रुएशन में डिस्टर्बेंस होने चालू होता है. ओके, ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो आज का हम क्लास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ क्लासिकल साइन यही हो गया. क्लासिकल साइन एनलार्जमेंट ऑफ द फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो डिविएशन ऑफ द मैंडिबल एंड स्पाइन. ओके, ऑयली स्किन, जॉइंट पेन, ओके, कार्डियोमेगाली, हेपेटोमेगाली. ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली. एंड नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एक्रोमेगाली एंड गिगेंटिज्म. ओके, इधर रीजन क्या है? हाइपर ग्रोथ हार्मोन गिगेंटिज्म एक्रोमेगाली का क्या रीजन है? एक्चुअली रीजन क्या है? ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव रिलीज है. सो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करना है. सो फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंडिबल, स्पाइन, हेपेटोमेगाली, ओके, कार्डियोमेगाली सब कुछ देखना है. हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके, रूटीन ब्लड टेस्ट करना है. उसमें से हमको कुछ मालूम नहीं होता. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज सीरम ग्रोथ हार्मोन. ओके, सीरम ग्रोथ हार्मोन इवैल्यूएशन. सीरम ग्रोथ हार्मोन का देखना है हमको. ओके, ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखना है ब्लड का अंदर. अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गए तो ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव एक्रोमेगाली एंड गिगेंटिज्म बोल. दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक. हमको मालूम हो जाता है द पर्सन हाइट इज इन अडल्ट पर्सन हाइट इज मोर देन 7 फीट. 7 फीट से ज्यादा लंबा लगने चालू होता है. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वो पर्सन अलग ही दिखने चालू होता है. मतलब बहुत हाइट दिखने चालू होता है नॉर्मल आदमी से. ओके, सो सीरम ग्रोथ हार्मोन की इवैल्यूएशन करना है. अगर मेल में ग्रोथ हार्मोन का लेवल मोर देन 5 ng नैनो गैग. ओके, मोर देन 5 ng 5 नैनो गैग से ज़्यादा आ गए तो मोर देन 5 ng से ज़्यादा आ गए तो दैट इज इंडिकेट्स दी ओके एक्रोमेगाली. दैट इंडिकेट्स एक्रोमेगाली मेल में. ओके, और फीमेल में अगर फीमेल में मोर देन 10 नैनो गैग ओके हो गए तो फीमेल का एक्रोमेगाली बोल सकते हैं हमने. ओके, सो मेल में सीरम ग्रोथ हार्मोन को इवैल्यूएशन करना है. अगर सपोज द मेल growth hormones, serum growth hormones are more than 5 ng, that indicates the acromegaly. In female more than 10 ng nanogag, that indicates the acromegaly in female. And in children में थोड़ा चेंजेस होता है. चिल्ड्रन में चाइल्ड ग्रोथ पीरियड पे होता है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा ही रहता है. ओके, इफ सपोज द मोर देन 20 ng, ओके, मोर देन 20 ng चिल्ड्रन में 20 ng के ज़्यादा okay, if suppose in male growth hormones are greater than 5 ng, okay, 4 ml, 5 ng 4 ml, that indicates the acromegaly. In female greater than 10 ng,
that indicates acromegaly, and in children greater than 20 ng, greater than 20 ng, that indicates the acromegaly. ओके, इसके अलावा भी सपोर्टिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी करना इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीरम ग्रोथ हार्मोन इवैल्यूएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अदर देन दिस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस आर CT scan, MRI also plays a very important. CT scan and MRI. किसका CT scan MRI करना है? CT scan and MRI of pituitary gland. Okay, pituitary gland, because overactivity of the pituitary gland, because of the pituitary gland benign tumor. So benign tumor है, so the कितना परसेंटेज पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्यूमर हो गया और एग्जैक्ट कौन सा पोजीशन में वो ट्यूमर हो गया, उसके लिए CT स्कैन एंड MRI पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर वेरी एसेंशियल. सो इसके अलावा भी कार्डियोमेगाली, हेपेटोमेगाली होता है. सो दैट्स वाई लिवर फंक्शन टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, एंड ECG, ओके, एंड कार्डियक टेस्ट भी, थोड़ा बहुत कार्डियक टेस्ट भी करना इंपॉर्टेंट है. LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. ओके, एज वेल एज सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स. Okay, because due to the hypersecretion of growth hormone, sometimes the electrolyte imbalances also occurs in the body. So sodium, potassium, ये electrolytes भी देखना, ECG, LFT देखना, सपोर्टिव डायग्नोस्टिक क्वेश्चन सपोर्ट देता है हमको, क्या हो गया, कितना आदमी हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से अफेक्टेड हो गया, इतना मालूम होता है. सो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ acromegaly and gigantism. Okay, next we will move towards the मैनेजमेंट ऑफ गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली. मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, क्या मैनेजमेंट है? सो द मेन मैनेजमेंट इज, द गोल ऑफ मैनेजमेंट इज, क्या गोल है हमारा? द गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू नॉर्मलाइज द ग्रोथ हार्मोन लेवल इन ब्लड में ग्रोथ हार्मोन लेवल का हम लोग नॉर्मल करने के लिए हमारा मेन इंपॉर्टेंट गोल है. ओके, सो ज़्यादा रिलीज हो रहा है, उसको हमने नॉर्मल करना, क्या है, थोड़ा कम करके नॉर्मल लेवल में रखना है. सो मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इज, फर्स्ट वन इज सर्जरी करता है, कि सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं. सर्जिकल मैनेजमेंट, रेडिएशन थेरेपी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. कि सर्जिकल मैनेजमेंट एंड रेडिएशन थेरेपी एंड ड्रग थेरेपी. सर्जिकल मैनेजमेंट, रेडिएशन थेरेपी एंड ड्रग थेरेपी. ओके, दीज 3 थेरेपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगाली एंड गिगेंटिज्म. एक्रोमेगाली गिगेंटिज्म में सर्जरी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, जो ट्यूमर है, ट्यूमर को सर्जिकल एक्सीजन करना है, रेडिएशन रेज यूज करके ट्यूमर सेल्स को डिक्रीज करना है. ओके, ड्रग थेरेपी भी दे सकते हैं. ओके, डोपामिन अगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, ओके, इस तरीके से ड्रग्स यूज करके भी ग्रोथ हार्मोन लेवल को हमने मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, इस तरीके का मैनेजमेंट है. हम वन बाय वन देखेगा. सर्जरी में क्या करता है? सो द मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगाली गिगेंटिज्म इज मेन इज सर्जरी में. सो विच टाइप का सर्जरी करता है, हम ये देखना है. सर्जरी में सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड by transspinoidal तो पिट्यूटरी स्पिनाइडल बोन, ट्रांसस्पिनाइडल मतलब स्पिनाइडल बोन से होल करके, ओके, स्पिनाइडल बोन का होल करके क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना है. ओके, रिमूव करने से वो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. सो ग्रोथ हार्मोन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं. ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं. इट्स अ वेरी डेलिकेटेड neurosurgical procedures. In this procedure, surgeons uses the transpinoidal hole then to remove the cancer spot of the pituitary gland. Pituitary gland का cancer spot को remove करते हैं. Okay, so next is radiation therapy. So radiation therapy में
क्या करता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में भी क्या करने का, थ्रू द रेडिएशन थेरेपी। सो ट्रांसपिनाइडल होल करना है, ट्रांसपिनाइडल होल करके ट्रांसपिनाइडल होल करना है। थ्रू दी होल्स द रेज आर एक्सटर्नल बीम ऑफ रेज आर पास्ड थ्रू दी ट्रांसपिनाइडल होल टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रांसपिनाइडली जो होल से रेस एमिट करना है, ओके, टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स, टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ओके, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं। दिस इज द रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ड्रग थेरेपी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपीज आर फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टिन। ओके, डोपामिन अगोनिस्ट बोलते हैं, डोपामिन अगोनिस्ट। डोपामिन अगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन। Okay, these drugs helps to reduces the blood growth hormone level in the body का अंदर ब्लड ग्रोथ हार्मोन रिलीज का कम करता है। ओके, ब्रोमोक्रिप्टिन लेवल। ओके, डोपामिन अगोनिस्ट बोलते हैं उसको। ओके, इसके अलावा भी अप्रियोटाइड। ओके, अप्रियोटाइड मेडिसिन इट इज गिवन बाय सबक्यूट और IV। सबक्यूट भी दे सकते हैं या IV भी दे सकते हैं। ओके, these medicines are believed that okay this helps to reduces the growth hormone level in the blood में growth hormone level को कम करता है। इस तरीके से उसको हमने बिलीव करते हैं अप्रियोटाइड लेवल। उसको हमने ओके सोमेटोस्टैटिन एनालॉग। ओके, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग बोलते हैं उसको, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो ब्रोमोक्रिप्टिन और प्रोक्टाइड, सो यू कैन रीड इन दी फार्माकोलॉजी ऑफ दिस बोथ मेडिसिन्स। ओके, सो डोपामिन अगेनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन एंड प्रोक्टाइड, these are the somatostatin analog. These both drugs are helpful in reducing the growth hormone level in the body. Okay, so last is hypophysiectomy. Hypophysiectomy means it is a surgical removal of the pituitary gland. Okay, hypophysiectomy means surgical removal of the pituitary gland. Pituitary gland को surgically remove करते हैं। Pituitary gland, surgical removal of pituitary gland. Okay, surgical removal of the pituitary gland. This is the management of acromegaly and gigantism. Acromegaly and gigantism का management है। Okay, this is the first endocrine related disorder, that is the hypersecretion of growth hormone. Hypersecretion of growth hormone that causes the acromegaly in adult, gigantism in children. Okay, the gigantism children's characteristics are, gigantism means it is a overproduction of the growth hormone from the pituitary gland. The child characteristics like upper and lower limbs bones are too long and child grow too height. Okay, next acromegaly, it means it is a overproduction of growth hormone in the adult. Okay, so these special characteristics includes the soft tissue becomes thickens and the over long growth of the upper and lower limbs. Okay, the other than the characteristics of acromegaly includes the oily skin because of the sweat glands overactivity, joint pain होने के chances होता है because of the overgrowth of the bones. ओके, कार्डियोमेगली, हेपेटोमेगली, हाइपरटेंशन भी हो सकते हैं, मैंडिबल एंड स्पाइन डिफॉर्मिटी भी हो सकते हैं। दिस आर कम्स अंडर द बोन्स ओनली। सो स्ट्रक्चरली वेरिएशन ऑफ द बोन्स, सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिखने चालू होता है। सो क्यों होता है? व्हाट इज द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ acromegaly gigantism? Because of the benign pituitary adenoma. Okay, benign tumor of the pituitary glands. Okay, next diagnostic sign and symptoms यही होगा, बोला मैंने, ऑयली स्किन, हाइपरटेंशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है। द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज सीरम ग्रोथ हार्मोन इवैल्यूएशन। इफ द मेल ग्रोथ हार्मोन मोर देन और ग्रेटर देन द 5 नैनोगैग, so that indicates the acromegaly in females above 10 mg and in children above 20 mg. Okay, and
Other than this, CT scan and MRI of pituitary gland is also important to evaluate the growth of the tumors, okay, with the pituitary glands, and the extent of tumor growth and the site of the tumor. So that's why the MRI and CT scan plays an important role. So due to the hepatomegaly and cardiomegaly, the electrocardiogram and liver function tests are also plays an important role in the diagnostic evaluation of growth hormone, okay, hypersecretion of growth hormone, okay. Then हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा, तो द मैनेजमेंट ऑफ अक्रोमेगाली गिगेंटिज्म इंक्लूड्स द मस्ट मेन प्रायोरिटी, द मेन गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू reduce the overactivity of the pituitary gland hormones, means to minimize or to normalize the growth hormone level in the blood, okay. So there are three methods are used to treat the acromegaly and gigantism. These three methods are, one is surgical method, second one is radiation method, third one is hypophysiectomy, surgical removal of the pituitary gland. Other than drug therapy भी use कर सकते हैं, okay. Surgical management में this is a stereotypic procedures. In this procedure surgeon, okay, transpinodally removal of the pituitary affected part of the pituitary glands, okay. Then radiation therapy means the external beam of rays are emit on the pituitary glands cancers to kill the cancer cells to minimize the effect on the normal cells. So by this way this can be treated. Then hypophysiectomy, surgical removal of the pituitary gland, and drug therapy means bromocriptine dopamine agonist. This helps to reduce the growth hormone level in the body. And octreotide, that is a subcutaneous or IV slowly used, okay. These are the somatostatin analog बोलते हैं उसको, वो ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस करने में मदद करते हैं, okay. This is regarding the growth hormone के abnormality, okay. In next class we will discuss regarding the hyposecretion of growth hormone. ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेशन होने से क्या दिक्कत होगा, इसके बारे में हम देखेगा. थैंक यू वेरी मच.